Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss about the topic that is electronic configuration. Electronic configuration students, हम जितने भी elements हमारे पास होते हैं उनकी electronic configuration जो है find out करना बहुत ही ज़्यादा important ये topic है chemistry की. आप कह लें कि ये base है, ठीक है. और इसके लिए students एक shortcut trick है जिसके through जो है हम 2 minutes के अंदर जो है वो electronic configuration किसी भी element की जो है वो हम find out कर सकते हैं. तो इसके लिए students वो shortcut trick मैं आपको बता देती हूँ. वो ट्रिक क्या है, हमने अपनी आसानी के लिए जो है ये ट्रिक बनाई हुई है. हम इसे कहते हैं स्कूल पब्लिक स्कूल, ठीक है. जो भी चीज़ होगी आपने 2 दफ़ा रिपीट करनी है. जैसे स्कूल है, स्कूल को मैंने 2 दफ़ा रिपीट किया. इसी तरह पब्लिक स्कूल, ठीक है, ये भी 2 दफ़ा रिपीट किया. स्कूल पब्लिक स्कूल. फिर डिविजनल पब्लिक स्कूल, ठीक है, ये भी आपने 2 दफ़ा रिपीट किया. डीपीएस मतलब डिविजनल पब्लिक स्कूल, ये भी 2 दफ़ा रिपीट हो गया. फिर हम आ जाते हैं फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल, ये भी आपने 2 दफ़ा रिपीट करना है. फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल. तो यहाँ तक स्टूडेंट्स आपकी, अगर आपको पता हो तो ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जितने भी एलिमेंट्स हैं आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आराम से कर सकते हैं. ये वो शॉर्टकट ट्रिक है जिसके थ्रू आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसी भी एलिमेंट की फाइंड आउट करते हैं, ठीक है. ये हमने अपनी आसानी के लिए बनाई है ताकि स्टूडेंट्स को काफ़ी आसानी हो और वो आसान तरीके से जो है किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को फाइंड आउट कर सकें. अब हम आते हैं स्टूडेंट्स, ये तो हमारा फर्स्ट वे था. अब क्या करना है हमने इसके बाद कि हमारे पास जो S है ये आपने याद रखना है कि S जब भी आप स्टार्ट करेंगे, S को स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमारे पास S जो है वो फर्स्ट ऑर्बिटल है, तो हमने S को हमेशा 1 से स्टार्ट करना है. S को किधर से स्टार्ट करना है? 1 से. P जो है वो सेकंड है तो हमारे पास P को हमने 2 से स्टार्ट करना है. D जो है हमारे पास थर्ड ऑर्बिटल है तो हमने इसको 3 से स्टार्ट करना है. और F जो है हमारे पास फोर्थ ऑर्बिटल है तो हमने इसको 4 से स्टार्ट करना है, ठीक है. तो हमने क्या किया, सबसे पहले S को स्टार्ट किया तो S के पीछे हमने यहाँ पर क्या लिखा, 1S. इस वाले को हम क्या लिखेंगे, 2S लिखेंगे. इस वाले को 3S, फिर 4S, फिर 5S, 6S, 7S एंड लास्ट में ये 8S. ठीक हो गया. इसी तरह आप P की तरफ आएँ तो P को मैंने क्या कहा कि 2 से स्टार्ट करना है क्योंकि हमारे पास ये सेकंड ऑर्बिटल है, ठीक है. तो इसी वजह से यहाँ पर हमने क्या किया, ये पहला P है ना, लेकिन हमने क्या करना है, 2 से स्टार्ट करना है. 2P, इसको क्या लिखा, 3P, फिर लिखा 4P, इसको लिखा 5P, इसको लिखा 6P, इसको लिखा 7P. ठीक हो गया. अब हम आते हैं D की तरफ, D ऑर्बिटल की तरफ आते हैं. तो D ऑर्बिटल में हमने किससे स्टार्ट करना है, 3 से. तो हमारा फर्स्ट D की तरह ये है तो इसको लिखा हमने 3D, इधर लिखा हमने 4D, इसको लिखा 5D और इधर लिखा 6D. अब हम आते हैं लास्ट अपने F ऑर्बिटल की तरफ जो कि 4 से स्टार्ट होगा. तो यहाँ पर देखें F यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, तो हमने क्या किया, यहाँ पर लिखा 4F और यहाँ पर लिखा 5F. तो ये हमारा सेकंड जो है स्टेप था. फर्स्ट स्टेप में आपने क्या जस्ट लिखना है कि स्कूल पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल, फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल, ठीक है. ये आपने सिंबल्स डाल दिए. इसके बाद सेकंड में आपने क्या लिखना है, इन ऑर्बिटल्स का लिखना है कि 1S, 2S, 3S, इस तरह से ये सारा मेंशन करना है, ठीक है. उसके बाद हमारे पास थर्ड स्टेप जो है ये 3 स्टेप्स में आपकी सारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीट हो जाती है. अब थर्ड स्टेप में क्या करना है आपने कि S के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये आपको पता होने चाहिए. जो आपके पास S ऑर्बिटल है, ठीक है, इसके अंदर S में हमेशा आपने याद रखना है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है. जो आपके पास P ऑर्बिटल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. जो आपके पास D ऑर्बिटल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. और जो आपके पास F ऑर्बिटल होती है इसके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स जो है अकोमोडेट करते हैं, ठीक है. तो अब आपने क्या करना है कि जहाँ पर भी S देखेंगे आपने क्या करना है, वहाँ पर उतने इलेक्ट्रॉन्स कितने डालेंगे, 2 डालेंगे क्योंकि S में 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम. तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए. जहाँ पर भी S देखेंगे आपने वहाँ पर क्या कर देना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स मेंशन कर देने हैं, ठीक है. ये भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन्स. जहाँ जहाँ S होगा आपने फ़ौरन से वहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स मेंशन कर देने हैं, ठीक है. अब आ जाते हैं हम P पे कितने होंगे इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स.
तो जहाँ पर भी पी देखेंगे आपने फ़ौरन से वहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मेंशन कर देने हैं, ठीक है। यहाँ पर भी पी है, ये भी पी है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स आपने मेंशन कर दिए। अब हम आते हैं डी की तरफ। डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट करते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो डी ऑर्बिटॉल में 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो 10 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, इधर भी 10 आ गए, इधर भी 10 आ गए और इस वाले में भी 10 आ गए। अब आते हैं लास्ट, हमारे पास एफ ऑर्बिटॉल है, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं मैक्सिमम, तो हमारे पास यहाँ पर 14 आ गए और यहाँ पर भी 14 आ गए। तो ये स्टूडेंट्स कंप्लीट आप कह लें, ये शॉर्टकट ट्रिक है, ये 5 मिनट्स की आप कह लें कि 6 मिनट्स तक वीडियो है, जिसमें ये शॉर्टकट ट्रिक के थ्रू आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसी भी एलिमेंट की फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम आते हैं नंबर ऑफ एग्जांपल्स, हम इसके थ्रू सॉल्व करेंगे। हम ऐसे ही नहीं कह सकते कि भाई ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने फाइंड आउट कर ली है। तो स्टूडेंट्स अब मैं आती हूँ, कोई भी एग्जांपल हम ले लेते हैं। लेट्स सपोज हमने सबसे पहले ले ली सोडियम की एग्जांपल ले ली, ठीक है। हमारे पास सोडियम जो है, एक बात आपने याद रखनी है कि जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है स्टूडेंट्स, ये हमेशा एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है, ठीक है। किस पर डिपेंड करती है? ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑलवेज डिपेंड्स ऑन एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर पे ये जो है ये बेस करेगी, एटॉमिक नंबर पे, नॉट ऑन एटॉमिक मास। तो जो भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होगा आपने उसके थ्रू जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फाइंड आउट करनी है। तो एटॉमिक नंबर जो है जो सोडियम का वो है 11 और एटॉमिक मैस इसका 23 है, लेकिन एटॉमिक नंबर पे डील करती है ना, एटॉमिक नंबर पे बेस कर रही होती है, सॉरी उस पर बेस करती है एटॉमिक नंबर पे। सो इसी वजह से हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एटॉमिक नंबर की बेसिस पे फाइंड आउट करेंगे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले क्या करना है, शॉर्टकट वे, मैंने कहा स्कूल पब्लिक स्कूल, पहले यहाँ तक हम कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप सारा पहले लिखने लग जाएं, ठीक है। तो आपने एटॉमिक नंबर इसका 11 है, तो पहले क्या करेंगे हम 1s, फिर सेकंड मेथड मैंने आपको बताया ना, सेकंड वे, फर्स्ट आपने क्या लिखना है, स्कूल पब्लिक स्कूल, फिर आपने सेकंड में क्या मेंशन करना है, उनके ऑर्बिटॉल नंबर मेंशन करना है। अब एस जो है वो 1 से स्टार्ट होगा, फिर 1s, फिर 2s और फिर ये 3s, और p जो है वो 2 से, तो आपने यहाँ पर 2p मेंशन कर दिया। अब हमने इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने किसी भी ऑर्बिटॉल में आते हैं वो मेंशन करने हैं। तो s में आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इसमें भी 2 मेंशन कर दिया, 2 मेंशन कर दिया, और ये इसको भी अभी हमने 2 मेंशन करना है, ठीक है। लेकिन अब हमने p में कितने आते हैं, 6 आते हैं। तो अब इनको कैलकुलेट करें तो ये बन रहे हैं 2, 2 4 और 6 10 और 11 12। अब 12 बन रहे हैं ना, तो हमें तो कितने चाहिए, 11। तो हमारे पास यहाँ पर ये 2 की बजाय हम इसको क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने कर ली, फाइंड आउट कर ली। ये किसकी, सोडियम के लिए जो है वो क्या निकली, 1s2 2s2 2p6 3s1। तो इसी तरह स्टूडेंट्स आपको कोई भी एलिमेंट दिया जाए, लेट्स सपोज मैं एक अनदर एग्जांपल ले लेती हूँ, लेट्स सपोज मैग्नीशियम ले लेती हूँ, ठीक है। अब आपको पता है मैग्नीशियम जो है उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 12 है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो क्या करेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2। क्यों 3s2 करेंगे, क्योंकि इसके 12 है, तो इसमें देखें ना, स्कूल पब्लिक स्कूल, पहले यहाँ तक मेंशन कर दें। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 2 4 2 + 2 4 4 + 6 10 10 + 2 11 एंड 12। तो ये 12 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है आपने फाइंड आउट कर ली, किसकी, मैग्नीशियम की। इसी तरह आपको जो है नंबर ऑफ एग्जांपल्स जो है मैं भी आपके साथ शेयर करूंगी, एक टेबल शेयर करती हूँ जिसमें हम जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है देखेंगे। फर्स्ट 23 एलिमेंट्स जो है उसकी मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वहाँ पर टेबल में शेयर की हुई है, मेंशन की हुई है। तो हम इसी ट्रिक को फॉलो करके देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो हम उसकी कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स वो टेबल है जिसके थ्रू जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है एलिमेंट्स की फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट 23 एलिमेंट्स की। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट्स ये मैंने मेंशन किया है, ये डिफरेंट एलिमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं और ये इनके एटॉमिक नंबर्स मेंशन हुए हुए हैं और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की ये नोटेशन जो है वो मेंशन की हुई है। अब देखें हाइड्रोजन आपको पता है इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है, ठीक है। तो हमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की तो वो क्या होगी, जस्ट 1s1 होगी, ठीक है। इसी तरह हीलियम की तरफ आए, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 2 है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, 1s2 हो जाएगी, क्योंकि अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन था, इसमें कितने हैं, 2 हैं। अब क्योंकि एस में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन आपको पता है कि एटॉमिक नंबर ही इसका 1 है, मतलब इसमें है ही एक इलेक्ट्रॉन, तो इसी वजह से हम क्या करेंगे, एस में एक इलेक्ट्रॉन रखेंगे। इसी तरह यहाँ पर अगर आप देखें हीलियम में तो 2 एटॉमिक नंबर इसका 2 है, तो इसी वजह से एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आप
मेंशन इस तरह से कर देंगे। अब लिथियम की तरफ आए तो वही बात कि स्कूल अब क्योंकि अब एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, नेक्स्ट वाले ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल में जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से हम क्या करेंगे कि 1s2 एंड 2s1 ने मेंशन की। इसी तरह बेरिलियम में क्या करेंगे, स्कूल में मतलब अब 4 हैं तो अब 2 और फिर यहाँ पे भी कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 आएंगे। अब आपको पता है कि एस के अंदर अब मजीद इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते क्योंकि इसमें 2 ही आ सकते हैं, तो अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, पी ऑर्बिटल में जाएगा, क्योंकि स्कूल पब्लिक, अब पब्लिक पी में जाएगा, ठीक है। तो अब 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर, तो क्या होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आए, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आए और नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में जाएगा। अब आपको ये पता होना चाहिए पी में कितने फर्दर ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स है ना पी के, जिसको हम मेंशन करते हैं पी एक्स, पी वाई एंड पी जी। तो हम इसको कैसे मेंशन करेंगे, 2px, 2py एंड 2pz। तो 2px में पहला इलेक्ट्रॉन डालेंगे, फिर अगर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन अगर आएगा तो वो फिर 2py में जाएगा, ना कि 2px में, क्योंकि ये आपको पता होगा हूम्स रूल जो है वो ये कहता है कि अगर एक से ज़्यादा ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं, ठीक है, और एक से आपके पास इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से अवेलेबल हैं, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, उन इलेक्ट्रॉन्स को उन ऑर्बिटल्स में सेपरेटली पहले सिंगली फिल्ड करना है और फिर आपने उनको डबली फिल्ड करना है। ये नहीं कि पहले आप इलेक्ट्रॉन्स को जो है एक ही ऑर्बिटल में सारे इलेक्ट्रॉन को, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर लें, मतलब एंटर करें फिर नेक्स्ट वाले में, ऐसा नहीं होगा। पहले उनको आपने सिंगली फिल्ड करना है, फिर आपने डबली फिल्ड करना है। कैसे, ये आप देख सकते हैं एग्जांपल्स में, नीचे भी सॉल्व करते हैं तो मज़ीद आपको ये जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाएगा। तो अब आप देखें कार्बन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फाइंड आउट करें तो आप कैसे करेंगे, 1s2, 2s2, 2px1, 2py1। देखें आप दोनों इलेक्ट्रॉन्स को आप देखें 2px में नहीं रख रहे, आपने इनको पहले सिंगली फिल्ड करना है। 2px में भी एक इलेक्ट्रॉन डालना है, 2py ऑर्बिटल में भी एक इलेक्ट्रॉन डालना है, और 2pz में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं डालना है। क्यों? क्योंकि यहाँ तक आपके इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए हैं, 6 पूरे हो गए हैं, 2 और 2 4 और 1 5 और ये 6, तो अब कोई और इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो ये वेकेंट है, ये खाली है। 2pz में मैंने 0 मेंशन किया है, ठीक है। अब इसी तरह 7 की तरफ आएँ तो अब आप देखें कि यहाँ पर क्या होगा कि नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन 2pz में भी देखें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो चला गया है, ठीक है। अब इसी तरह जब 8 में आएंगे तो यहाँ पर देखें 1s2, 2s2, 2px 2, 2py1, 2pz1। अब यहाँ पर 2 क्यों किया, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि पहले आपने सिंगली फिल्ड कर लिए, जब देखें 2pz तक यहाँ तक एक इलेक्ट्रॉन था। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो फिर किधर आएगा, फिर px ऑर्बिटल में आएगा, 2px ऑर्बिटल में आएगा, और अगर इससे भी नेक्स्ट अगर आना है तो वो फिर 2py में जाएगा, डबल फील्ड होंगे। और इसी तरह अगर नेक्स्ट एक और इलेक्ट्रॉन हुआ तो वो 2pz में भी फिर डबली फील्ड होगा। तो इस तरह से आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के रूल्स को फॉलो करना है और इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह से फिलिंग इसकी करनी है वो प्रॉपर वे में आप ये देख रहे हैं। तो फ्लोरीन के लिए आपने देखा स्टूडेंट्स 2p9 है इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या होगा 2px 2 के बाद अब यहाँ पर 2py में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और 2pz में 1 ही रहेगा। अब इसके बाद नियॉन की तरफ आएँ तो नियॉन में अब देखें तो आपके पास 10 होने के लिए क्या होगा, 1s2, 2s2, 2px2, 2py2 एंड 2pz2, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आते हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो p में टोटल 6 होते हैं, लेकिन ये आप देख रहे हैं कैसे होंगे, क्योंकि p में फर्दर 3 ऑर्बिटल्स हैं। तो आप देखते हैं px, py एंड pz अलोंग x एक्सिस, अलोंग y एक्सिस एंड अलोंग z एक्सिस। तो 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हम इन्हें कहते हैं, या आप इसको ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स भी कहते हैं, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले में आ गए, 2 इसमें और 2 इसमें, तो टोटल मिला के p में आप देख सकते हैं कि टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स ही आ रहे हैं, 2 2 4 और 2 6। तो ये 1s2, 2s2, 2px 2p6 भी आप इसे लिख सकते हैं, मतलब आप इस तरह से अगर खोल के ना लिखें तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसका अनदर मेथड क्या है, 1s2, 2s2 एंड 2p6, मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये 10 हो गए, 2 2 4 और 6 10। तो ये इस तरह से 10 इलेक्ट्रॉन्स आप मेंशन कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रॉपर वे जो है ना मेथड वो इस तरह से है कि आप इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। अब इसके बाद स्टूडेंट्स आप देख के ज़रा कंफ्यूज ना होइएगा कि आप सोच रहे होंगे कि मैम आपने यहाँ तक तो हमें समझ आ गई है, इसके बाद सोडियम के लिए जो है आपने इस तरह से क्यों मेंशन किया हुआ है। तो आप देखें स्टूडेंट्स, ये इसकी एटॉमिक नंबर तो 11 है, जैसे कि मैंने आपको भी प्रीवियस मैंने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैलकुलेट करके बताई थी। तो मैंने आपसे कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी क्या होगी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1,
ये मेंशन की थी। लेकिन आप कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि ये मैंने नियॉन क्यों लिखा है, क्योंकि नियॉन की नियॉन जो है वो नोबल गैस है, ठीक है। नोबल गैस जो है वो आपको पता है स्टेबल गैस है, ठीक है, स्टेबल है। तो स्टेबल के लिए हम इसी वजह से हम इसको सिंबलाइज करते हैं नियॉन को, है ना, NE से। तो इसको हम ना ब्रैकेट में मेंशन कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये किसकी हो गई है, नियॉन की, यानी कि 10 तक आपने मेंशन कर दी। इसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो कहाँ गया, 3s। ये देखें ना, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये ऊपर आप देख सकते हैं, ये किसकी है, नियॉन की है। तो नियॉन की आप इस तरह से मेंशन करें या सिंपल आप नियॉन इस तरह से ब्रैकेट में लिख लें, इसका एक ही मतलब है। और फिर आपने जाहिर बात है कि सोडियम की कैलकुलेट कर रहे हैं तो आगे 3s1 ही है ना, तो आपने 3s1 आगे लिख दिया। तो आपको यकीनन ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि नियॉन मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि नियॉन जो है ये एटॉमिक नंबर किसका है, आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बता रहा है, नियॉन की, मतलब 10 है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, एटॉमिक नंबर 10 है, और किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो रही है। तो ये आप इसका ये मतलब है, नियॉन आपको इस तरह से लिखें या 1s2 2s2 2p6 लिखें, ये रिप्रेजेंट कर रहा है नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को। और आगे 3s1 क्यों लिखा, क्योंकि नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो थर्ड ऑर्बिटॉल, आपकी थर्ड शेल की s ऑर्बिटॉल जो है उसमें एक इलेक्ट्रॉन चला गया है, तो इसी वजह से हमने इसको इस तरह से मेंशन किया है। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स यकीनन आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हुई होगी, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट इसी तरह अगर 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आप क्या करेंगे, आपने सिंपल लिखा नियॉन, क्योंकि इसका मतलब 10 है, मतलब यहाँ तक 10 तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने लिख दी है, यानी कि 1s2 2s2 2p6 इसका ये मतलब है, ठीक है। और उसके बाद 3s2 मतलब थर्ड शेल जो है उसकी s ऑर्बिटॉल जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपके चले गए हैं, ठीक है। ये आपको ये बातें भी पता होनी चाहिए कि ये 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, s क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो पीछे ये 1 2 3 ये जो मेंशन हुआ हुआ ये क्या मतलब है। इसका मतलब होता है 1 ये शेल नंबर है, ठीक है। और ये जो S है, ये S हो P हो, ये आपको जो है सब शेल्स का बता रहा होता है, ठीक है। सब शेल्स S P D एंड F ये सब शेल्स होती हैं, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रिजाइड कर रहे हैं, ये इसमें देखें ना 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स रिजाइड कर रहे हैं, इसमें px ऑर्बिटॉल में इसमें 2 हैं, py ऑर्बिटॉल में भी 2 हैं, pz ऑर्बिटॉल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स रिजाइड कर रहे हैं। तो ये आपको जो है ना आपको पता होने चाहिए ये टर्म्स वगैरह। इसके बाद खैर हम 12 की तरफ गए थे, मैग्नीशियम की तरफ, तो इसमें भी आपने नियॉन मेंशन कर दिया और 3s2। अब नेक्स्ट एल्यूमिनियम की बारी है। एल्यूमिनियम की तरफ आए तो एटॉमिक नंबर इसका होता है 13, तो 13 के लिए आपने 10 तक तो यहाँ तक ऐसे ही मेंशन कर दिया। फिर 3s2 क्यों आपने किया, क्योंकि यहाँ तक तो मैंने आपको बात बता दी है कि 1s2 2s2 2p6 तक आए, फिर उसके बाद देखें स्कूल पब्लिक, और फिर उसके बाद स्कूल ही आएगा ना, फिर पब्लिक स्कूल। तो ये पब्लिक में अब जाहिर बात है 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे तो तब ही नेक्स्ट हमारे पास स्कूल की तरफ हम जाएंगे। तो यहाँ तक जो है अब आपने क्या करना है कि 13 की तरफ आना है, तो अब क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर हो गए, तो यानी कि 12 तक तो आपने एज इट इज उतार दिया। उसके बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो किधर जाएगा, पब्लिक में जाएगा, मतलब पब्लिक में यानी कि 3px1 एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। फिर y और z जो हैं वो 0 हैं। क्यों 0 हैं, क्योंकि हमारे पास मजीद इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं है ना, 13 तक होने हैं फिल, तो यहाँ तक हमने 13 तक मेंशन कर दिए, ठीक है। तो यकीनन स्टूडेंट्स ये पॉइंट जो है अब आपका क्लियर हो गया होगा। अब इसी तरह हम 13 से ऑनवर्ड जो है हमारे पास जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये नेक्स्ट हमारे पास एलिमेंट्स हैं जो कि आप देख रहे हैं कि 14 से स्टार्ट हो रहे हैं, जो जिसमें सबसे पहले सिलिकॉन आ गया, इसका एटॉमिक नंबर 14 है, फिर फास्फोरस, फिर सल्फ़र, फिर क्लोरीन, फिर आर्गॉन, फिर पोटाशियम, फिर कैल्शियम। तो ये हमारे पास 20 तक हुए। और उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास स्कैंडियम है, टाइटेनियम है और वेनेडियम है। बिल्कुल इसी तरह आपने जो है इनको भी सॉल्व करना है। तो यहाँ पर वही आपने नियॉन बस एक नंबर से बढ़ता जा रहा है, तो आपने क्या करना है कि एक इलेक्ट्रॉन मजीद इनके अंदर फिल करते जाना है, ठीक है। कन्फ्यूज़ होने की तो बिल्कुल बात बनती नहीं है। तो आपने नियॉन मेंशन किया, नियॉन का मतलब पता है ना कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 10 तक हो गई। उसके बाद 11 12 13 एंड 14, मतलब अब 3px1 और 3py में भी एक इलेक्ट्रॉन चला गया, 3pz अभी भी 0 है। इसके बाद 15 है अगर, तो 15 में क्या होगा, मजीद एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी फिल हो जाएगा। अब 16 है तो 16 में यहाँ तक फिल हो गया, तो मजीद अब इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, x में जाएगा ना दूसरा इलेक्ट्रॉन। तो हर ऑर्बिटॉल में मैंने आपको बताया कि 2 फिल होते जाएंगे। तो P में आपको पता है कि देख लें कि ये 6 इलेक्ट्रॉन्स ही फिल होते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर 6 नहीं फिल हो सकते क्योंकि यहाँ पर टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सही बात है कि आपने क्या करना है कि यहाँ तक 2 तक, फिर उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक हो गए, तो 10 11 12 13 14 15 और 16, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पर 17 करना है, तो अब 17 के लिए नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा ना, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन, तो ये आपने इसीलिए यहाँ पर इसको मेंशन कर दिया 2, ठीक है।
यकीनन आप इसको समझ रहे हैं। अब 18 है तो 18 के लिए अब क्या करेंगे, इसमें भी ये अब अकेला है, अब नेक्स्ट में 18 में क्या होगा, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स 2 हो जाएंगे। तो ये आप देख रहे हैं कि इसी वजह से मेंशन हो गया ये। अब आपने कंप्लीटली पी ऑर्बिटल में भी 6 इलेक्ट्रॉन्स पूरे आ गए हैं। तो अब यहाँ पर फिल हो गया, पी ऑर्बिटल फिल हो गई है, तो अब यहाँ पर मजीद इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते, तो इसीलिए नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जाएगा। तो ये आपने मेंशन की थी स्कूल पब्लिक, अब फिर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन फिर स्कूल उसमें जा रहा है, ठीक है ना। तो ये आपने मेंशन किया। अब यहाँ तक तो यकीनन आपको पॉइंट क्लियर हो गए हैं। तो स्टूडेंट्स अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर नेक्स्ट मैंने आर्गॉन ये AR क्यों मेंशन किया। तो ये देखें ना, आर्गॉन ये भी हमारे पास क्या है, नोबल गैस है। तो नोबल गैस इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 18 है, एटॉमिक नंबर 18 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये मेंशन कर दी है। तो अब आपने क्या करना है कि इसको सारे को ये आप मेंशन कर सकते हैं, ब्रैकेट में आर्गॉन लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है, क्योंकि ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो हम इसको अपने शॉर्टकट के लिए कि इतना लंबा हमें ना लिखना पड़े, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो हम इस तरह से लिख लेते हैं, ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू आर्गॉन। तो अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, हम सिंपल अपना शॉर्टकट वे इस्तेमाल करेंगे। हम क्या करेंगे, 18 तक यहाँ पर एज इट इज़ ये आर्गॉन लिख देंगे, क्योंकि हमें पता है कि इसका मतलब 18 का क्या मतलब है, ये सारा इसका मतलब है। तो आगे आपने क्या किया, क्योंकि 19 फिल करना है, तो हम नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, हमारे 4s1 में जाएगा, ठीक है। तो 4s1 में क्यों जाएगा, ये मैंने आपको तरीका बता दिया है, क्योंकि आपने जो है उस ट्रिक को फॉलो करते जाएं और इनको इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करते जाएं, ठीक है। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन इधर हमारे पास गया, यानी कि 4th शेल है और उसकी सब शेल S है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इसी तरह नेक्स्ट जो है हमारे पास कैल्शियम की बारी आ गई। तो कैल्शियम में ये यहाँ तक 18, फिर 19 और 20, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स नेक्स्ट इसमें चले गए। अब आपको पता है S में मजीद इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते, तो अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, स्कूल पब्लिक स्कूल, फिर डिविजनल। अब डिविजनल की बारी आ गई, अब मतलब डी ऑर्बिटल स्टार्ट हो गया। और डी के कितने ऑर्बिटल्स हैं, 5 डी जनरेट जो है ऑर्बिटल्स होती हैं। तो हम इसी वजह से इसको लिखते हैं, मेंशन करते हैं ऐसे, DXY DYZ DZX DX² -Y² एंड DZ²। ये तो मैंने आपको ओपन करके बताया है। आप सिंपल इस तरह भी से भी लिख सकते हैं 3D1, मतलब आप लिख सकते हैं आर्गॉन 4s2 एंड 3D1, ठीक है। मतलब इसको शॉर्टकट अगर आप इस्तेमाल करें तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं। किसके लिए, स्कैंडियम की बात हो रही है 21 के लिए। तो स्कैंडियम के लिए आप आर्गॉन 4s2 3D1 भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। आपको ज़रूरी नहीं कि सारा आप मेंशन करें, ये तो मैंने प्रॉपर वे में आपको बताया ना कि सारा तरीका, प्रॉपर जो तरीका है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने का वो क्या है, ठीक है। इसी तरह हम अगर टाइटेनियम के लिए देखें तो ये क्या हो जाएगा, टाइटेनियम के लिए हमारे पास कन्फिग्रेशन क्या बनेगी, आर्गॉन 4s2 3D2 बनेगी, D2 सिस्टम बन जाएगा। इसी तरह अगर आप इसके लिए करें, वेनेडियम के लिए करें, वेनेडियम का एटॉमिक नंबर 23 है, तो क्या होगा, आर्गॉन 4s2 18, ये हो गया 19 20, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3D3 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अब देखें ना, इलेक्ट्रॉन्स इनके अंदर नहीं है, ये वेकेंट है, तो ये इनको हम 0 भी मेंशन कर देते हैं, ठीक है। ये तो प्रॉपर वे में खोल के मैंने आपको बताया हुआ है। लेकिन अगर आप शॉर्टकट में अगर आप लिखें तो आप इसे कैसे लिखेंगे, इसके लिए आप लिखेंगे आर्गॉन 4s2 एंड 3D3 मेंशन कर देंगे। तो ये स्टूडेंट्स इस तरह से आप जो है डिफरेंट एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे आगे भी आप मज़ीद, ये तो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स स्टार्ट हो गए हैं ना, ट्रांजिशन मेटल्स। तो आपको पता है इनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं, इसी वजह से क्योंकि इनकी जो लास्ट ऑर्बिटल है वो डी ऑर्बिटल जो है इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग होती है। तो इस वजह से हमने जब इसकी जो है हम फाइंड आउट करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ तक जो है हमारी कंप्लीट हो गई है। स्टूडेंट्स इसके बाद जो है मज़ीद एलिमेंट्स जो हैं आप इनको भी सॉल्व कर सकते हैं, आप उनकी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो कोशिश करें, उनकी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसी तरह से फाइंड आउट करें, ठीक है। तो मिलते हैं अपने स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इससे पहले कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ और जो है बेल आइकन के बटन को आपने प्रेस नहीं किया तो वो ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आपको जितनी भी न्यू जो वीडियोस हैं वो आपको टाइमली मिल जाएं। और स्टूडेंट्स जो है अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपको लग रहा है कि अभी कोई पॉइंट आपको क्लियर नहीं हुआ, तो वो ज़रूर जो है आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।